ये एक ऐसी कहानी है जो किसी भी फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है। ये उन गुमनाम सिपाहियों की कहानी है जिनकी जीत की खबर कभी अखबार में नहीं छपती और जिनकी हार का जिक्र किसी कब्र पर भी नहीं होता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस हकीकत का पहला पन्ना है जो एक ऐसे अंधेरे सफर पर ले जाती है जहां से शायद ही कोई वापस आता है। क्योंकि पकड़े जाने के बाद वो न तो एक इंसान रहता है और न ही उस देश का बेटा कहलाता है जिसकी रक्षा के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसकी पहचान हमेशा के लिए मिटा दी जाती है। तो चलिए इस गुमनामी के पहले और सबसे क्रूर नियम को समझते हैं। ये वो नियम है जो सिनेमा के पर्दे और असल जिंदगी के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींचता है। हम सबने फिल्मों में देखा है, एजेंट पकड़ा जाता है, कुछ एक्शन होता है और फिर कैदियों की अदला बदली में हीरो अपने देश वापस आ जाता है। लेकिन असल जिंदगी में जिस पल एक एजेंट पकड़ा जाता है, उसका देश भारत आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक बयान देता है, हम इस आदमी को नहीं जानते। बस हर फाइल बंद कर दी जाती है, हर रिकॉर्ड मिटा दिया जाता है। देश के लिए वो इंसान कभी था ही नहीं, ऑफिशियली उसका अस्तित्व खत्म। असल में एक एजेंट की पहचान पकड़े जाने के बाद नहीं, बल्कि मिशन पर जाने से बहुत पहले ही खत्म कर दी जाती है। ये इस काम की सबसे पहली और सबसे दर्दनाक शर्त है। मिशन पर जाने से पहले एक एजेंट अपने ही हाथों से अपनी पहचान दफना देता है। उसे मिलता है एक नया नाम, एक नया धर्म, एक नया देश और कभी-कभी तो एक नकली बीवी और परिवार तक। सब कुछ ताकि उसकी असली पहचान हमेशा के लिए एक राज बन जाए। जरा सोचिए इस तकलीफ के बारे में। जिस नाम से उसकी मां उसे पुकारती है, वो नाम अब कानून की किसी भी किताब में मौजूद ही नहीं होता। वो कानूनी तौर पर मर चुका होता है। और अगर वो एजेंट दुश्मन के हाथ लग जाए, तो फिर शुरू होता है अंधेरे का एक ऐसा लंबा सफर जहां हर गुजरता पल मौत से भी बदतर होता है। पकड़े जाने के बाद दुश्मन का पहला मकसद सवाल पूछना नहीं होता है, नहीं, पहला मकसद होता है उस इंसान को तोड़ना, उसे अंदर से इतना तोड़ देना कि राज खुद ब खुद बाहर आ जाए। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। उसे कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता, आंखों पर 24 घंटे तेज रोशनी डाली जाती है, खाना और पानी सब दुश्मन के कंट्रोल में होता है और इन सब के ऊपर लगातार मानसिक दबाव बनाया जाता है। ये पूरा एक मनोवैज्ञानिक खेल है, एक माइंड गेम। जब शरीर पूरी तरह से हार मान लेता है, तब दिमाग को झुकाना और उसे अपने हिसाब से मोड़ना आसान हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? या तो उस पर जासूसी और देशद्रोह का मुकदमा चलता है, या उसे सालों साल किसी खुफिया जेल में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। उसे ऐसी मानसिक यातनाएं दी जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर उसे मीडिया के सामने पेश करके एक तमाशा बना दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में असली दर्द शरीर को नहीं बल्कि उसकी यादों को दिया जाता है। उसका परिवार, उसका देश, उसकी पहचान, हर चीज को उसके ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस देश के लिए एक सिपाही ये सब कुछ सहता है, वो देश उसे बचाता क्यों नहीं? इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही दिल तोड़ने वाला भी। सवाल वही है, भारत अपने जांबाजों को बचाता क्यों नहीं? क्यों उन्हें दुश्मन की जेलों में एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है? क्योंकि अगर भारत सरकार ये मान ले कि पकड़ा गया व्यक्ति उसका एजेंट है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जासूसी कबूल करने जैसा होगा। ये एक ऐसा कदम है जो दो देशों के बीच जंग तक शुरू करवा सकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी तस्वीर को देखते हुए देश के लाखों लोगों की जान बचाने के लिए एक इंसान की जिंदगी चुपचाप कुर्बान कर दी जाती है। और उन लोगों का क्या जो किसी तरह बच भी जाते हैं? वो एक ऐसी भूली बिसरी याद बनकर रह जाते हैं जिनकी वापसी पर कोई जश्न नहीं होता। जरा सोचिए 10, 15, 20 साल या उससे भी ज्यादा दुश्मन की जेल में बिताने के बाद जब वो लौटते हैं, तो एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो उन्हें पूरी तरह भूल चुकी होती है। जब वो छूटकर वापस आते हैं तो देश तो उन्हें पहचानता ही नहीं। कई बार तो उनका अपना परिवार भी उन्हें अपनाने से हिचकिचाता है, क्योंकि उनके लिए तो जिंदगी वहीं थम गई थी। पर यहां दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। वो लौटकर भी कभी वापस नहीं आ पाते। वो जिंदा तो होते हैं, लेकिन वो किसी के नहीं होते, ना देश के, ना परिवार के,
और आखिर में शायद अपने खुद के भी नहीं। और यही वो सच्चाई है जो हमें याद रखनी चाहिए। आज अगर हमारा देश महफूज है तो इसलिए क्योंकि कहीं कोई था जो अपनी पहचान, अपना नाम, अपना पूरा वजूद मिटाने के लिए तैयार था। प्रणाम है उन सभी गुमनाम सिपाहियों को जिनकी कुर्बानियों पर कोई मेडल तो नहीं लगता, पर जिनकी वजह से करोड़ों लोग महफूज रहते हैं।